हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह है। मैं 24 साल का हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैंने जर्नलिस्ट की पढ़ाई करी है। मैंने 4 साल जर्नलिस्ट की नौकरी करी है और अब मेरे पास कोई नौकरी नहीं है और ना कोई काम है और ना कोई इनकम बची है जो जिससे मैं अपना घर चला सकूँ, अपने घर वालों को देख सकूँ, मैं खुद को देख सकूँ। और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। कोई काम मिल नहीं रहा है। कहीं जाता हूँ तो वहाँ से या तो मैं निकाल दिया जाता हूँ या फिर खुद मैं छोड़ देता हूँ किसी न किसी रीज़न की वजह से। चीज़ें मुझे वहाँ कुछ सही नहीं लगती, कोई चीज़ जमती नहीं है। मेरी फैमिली में मेरे मदर है, थी, मेरे फादर है और मेरी 2 सिस्टर हैं, जिसमें मेरी एक सिस्टर मैरिड है, एक अनमैरिड है। एक की शादी करनी है। मेरे फादर की ऐसी कंडीशन हो गई है कि अब उनका पैर की जो ये कौन गेटियाँ होती हैं, मतलब जो घुटने होते हैं, उसके जॉइंट्स उनके काम नहीं करते हैं। मतलब कोई उसमें ग्लू नहीं है और पेट में भी उनके इन्फेक्शन हो गई है। सेविंग्स कुछ है नहीं, बहन की शादी भी करनी है और नौकरी मैं ढूंढ रहा हूँ, नौकरी हो नहीं रही है। काफ़ी कोशिश करी, काफ़ी काम करा है, पर अब मतलब कोई ना कोई अनस्टेबिलिटी लाइफ में आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। मम्मी है नहीं। मम्मी को मेरी दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई थी, जिस वजह से वो इस दुनिया में नहीं है। तो अब मैंने सोचा है कि भाई कुछ काम धंधा है नहीं, कुछ है नहीं, कोई इनकम नहीं है, कोई ज़ीरो नहीं, कोई सेविंग नहीं है। थोड़ी बहुत सेविंग होगी वो जो शायद 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने चल जाए। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कितनी कंपनी में काम करा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इंटर्नशिप करी थी, देश के कुछ बड़े बड़े उसमें काम करा है मैंने। मैंने TV9 में करी थी। TV9 में भारत, जो शायद आप लोग जानते हो, देखते हो, उसमें मैंने काम करा था। वहाँ पे मेरे को पता नहीं था वो इतना बड़ा चैनल है, तो मैंने 1-2 दिन में करके छोड़ दी, क्योंकि मुझे यहाँ से 2 घंटे दूर जाना पड़ता था और वहाँ भी वो जंगलों के बीच इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, इंडस्ट्री थी कि वहाँ कुछ काम जमा नहीं। मेरे को समझ नहीं आया, नया नया था, तो वहाँ से मैं खुद ही चला गया। फिर उसके बाद मैंने 6 महीने जनतंत्र में काम करा। फिर मुझे, जो मेरे फादर ने लगवाई थी मुझे, किसी तरह किसी से बात करके वहाँ मुझे उन्होंने ना सर्टिफिकेट दिया, ना मुझे बोला कि अब आप यहाँ परमानेंट हमारे साथ काम कर सकते हैं। तो उसके बाद मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। फिर मैं 6 महीने घर खाली रहा। मैंने कई नौकरियाँ ढूंढी, तब जाके मुझे हिंदी खबर, शायद आप जानते हो, इस चैनल में मुझे नौकरी मिली। या मैंने 6-7 महीने काम करा। फिर वहाँ से इतनी टॉक्सिकनेस होने लगी, पॉलिटिक्स होने लगी, तो मैं वहाँ से चला गया। शायद मेरी भी कहीं ना कहीं गलती रही होगी कि मैं समझा नहीं कि नई नई नौकरी कैसी होती है, क्या होती है। मैंने उसके बाद फिर 1 साल में घर पे रहा। घर पे रहने के बाद मैंने, सब कहते रहे कि काम कर ले, काम कर ले। मम्मी गुजरी थी, कुछ पता था नहीं। या मैं अपने माइंड को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करूँ, मैं अपनी सीधा कमाने निकल जाऊँ। फिर भी मैं कोशिश करता रहा। मेरे फादर भी बहुत कोशिश करते रहे। मेरे फादर यहाँ हमारे साथ रहते नहीं है, वो काम के लिए बाहर रहते हैं, कि किसी तरह इस हालत में भी वो कमाने की कोशिश करते हैं। फिर मुझे नौकरी मिली एक यूट्यूब शो में, जहाँ पे रिपोर्टिंग करनी थी। वहाँ पे मैंने रिपोर्टिंग करी। वहाँ से मुझे 1 महीने में, 2 महीने में निकाल दिया गया। और फिर मुझे यहाँ एक RN साधना TV के एक चैनल में मुझे काम मिला। मैंने वहाँ काम करा। वहाँ मैंने 6 महीने काम करा। फिर वहाँ से मुझे बोल दिया गया कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने एक और चैनल में काम करा। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड।
एक सेकंड दिखाता हूँ मैं। फिर उसके बाद मैंने MH1 में काम करा। MH1 जहाँ पे आपने देखा होगा, जहाँ से कपिल शर्मा ने भी शुरुआत करी थी, पंजाब के CM भगवंत मान ने भी करी थी और सिंगर मान साहब ने भी करी थी। वहाँ मुझे नौकरी मिली, वहाँ भी काफ़ी पॉलिटिक्स थी और मैंने वहाँ भी काम करा थोड़ा बहुत। वहाँ भी दो तीन महीने में मुझे निकाल दिया गया। और अब मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं व्लॉगिंग के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए आपको लाइव जितना हो सकेगा उतना सोसाइटी का ग्राउंड रिपोर्ट पे आपको ट्रुथ और जो सच है, ना अच्छा ना बुरा, जो भी सच है वो आप तक पहुंचाऊंगा। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा क्या उसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ, क्या अपनी कमी सुधार सकता हूँ मैं, और क्या किस तरीके से अपने आप को पॉलिश कर सकता हूँ और आप तक और जनता तक और लोगों के फेवर में, लोगों के बेनिफिट के लिए क्या क्या अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे सकता हूँ, क्या उनके लिए फ़ायदा कर सकता हूँ और किस तरीके से मतलब मैं अपना आउटपुट दे सकता हूँ, एक अच्छा आउटपुट दे सकता हूँ। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।